इस घर में पति पत्नी आने वाले हैं, उन्हें आने से मना कर दो। आएंगे तो उनकी जान नहीं बचेगी। उन दोनों का खून पीने के लिए ये आ रही है, ये आ रही है। काले बादल छाएंगे, कौवे चिखने लगेंगे, अंधेरा ही अंधेरा होगा, हवा सरपट चलेगी। उसके आने के बाद मेरी बात ना मानी तो जान को खतरा है। आने से मना कर दो, मना कर दो। हाँ बोलो। ठीक है माँ, ठीक है माँ। क्यों? आने वाले को मना करोगे क्या? मना करोगे क्या? ये बताओगे क्या? भूलोगे? अगर ऐसे बोला तो मार डालूंगी। ये भी यही कॉलर ट्यून रखना था क्या? बोलो रंगप्पा। नमस्ते मालकिन, मैं रंगप्पा बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। मालकिन, मालकिन, मैं आपको एक जरूरी बात बताता हूँ। आप यहाँ मत। हेलो। आप यहाँ, आप यहाँ जल्दी से आ जाइए मालकिन। भूतनी मेरी तरह बात कर रही है। आप कहाँ हैं मालकिन? हम आ रहे हैं, ऑन द वे। आइए मालकिन, मैंने सब इंतजाम करके रखा है, आपका ही इंतजार कर रहा हूँ। कहाँ तक पहुँच गए हैं मालकिन? ठीक है रंगप्पा, आ रहे हैं हम। बहुत दिनों के बाद आ रहे हैं ना, इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आपके आने का इंतजार नहीं हो रहा था, इसलिए आपको फोन कर लिया मैंने। मालिक और बिटिया भी सब साथ में आ रहे हैं ना? हाँ हाँ रंगप्पा, वो दोनों भी साथ में ही हैं। ठीक है, जल्दी से आइए। आप यहाँ मत आओ मालकिन, यही बताने के लिए फोन किया था ना। ये उसी की सजा है, समझा? अशोका, आओ अशोका, आओ। तुम्हारा ही इंतजार कर रही हूँ, आओ। 10वां मंगलसूत्र तुम्हारा ही है, आओ। हेलो। ओके। हाँ। ओके। हाँ ठीक है।
सर, आपका 500 का नोट पड़ा है, उठा लो। अरे मेरा ब्रीफकेस! रुक जाओ! अरे रुक जाओ! मेरा ब्रीफकेस! अरे मेरा ब्रीफकेस दो! अरे मेरा ब्रीफकेस दो! रुक जाओ! रुक जाओ! दो मुझे! अरे दो! छोड़! तीन नारियल पानी, अच्छा वाला देना। चॉकलेट भी चाहिए क्या? नहीं। और दीजिए। ये लो। संभाल के। अरे ठीक से पकड़ो। अच्छा लगा? कितना हुआ? 100 रुपए सर। थैंक यू। आओ। साहब, खिलौना चाहिए क्या? नहीं बहन जी, घर पर बहुत सारे हैं। आंटी, 1 मिनट रुकिए। वो खिलौना दिला दीजिए ना। क्यों बेटा, घर पर बहुत खिलौने हैं, उसका क्या करोगी? भैरवी, तुम्हें कौन सा खिलौना चाहिए वो सिलेक्ट कर लो, मैं पैसे दे दूंगी। कितना हुआ बहन जी? 100 रुपए। पापा, आप पैसे देंगे? लीजिए। आओ। इसे देखो, कितनी सुंदर मूर्ति है ना। खिलौना मिल गया है ना तुम्हें, तो अब क्यों मक्खन लगा रही हो? रुको, इन देवी माँ का नाम क्या है पूछती हूँ। आंटी, इन देवी का नाम क्या है? शांभवी है बेटा। देखा आपने, ये शांभवी देवी है। दीदी का भी यही नाम था। ठीक है, चलो। रुको! रुक जाओ! अरे मेरा ब्रीफकेस दो! कहाँ ले जा रहे हो? दो मुझे! रुको! मेरा ब्रीफकेस दो! रुक जाओ! मेरा ब्रीफकेस दो! रुको! रुक जाओ! मेरा ब्रीफकेस दो!
उन लोगों को अगर मेरे यहाँ होने की बात पता चली तो पता है ना? जा! रंगप्पा, हाँ जी मालकिन। कैसे हो रंगप्पा? ठीक हो मालकिन? नहीं, कोई बात तो जरूर है। क्या हुआ है तुम्हें? हम जब भी आते थे तो आप हमारे साथ कितना हंसी मजाक करते थे। आप क्या हुआ है आपको? क्यों रंगप्पा, क्या हुआ? आखिर किसे देखकर डर रहे हो तुम? ये भूत इनको नहीं दिख रहा है तो मुझे कैसे दिख रहा है? कुछ नहीं हुआ है मालिक, थोड़ा थका हुआ हूँ बस। मम्मी, ये कौन है? ये रंगप्पा अंकल हैं। बहुत सालों से यही इस जगह की देखभाल करते आए हैं। इनकी मेमोरी ना थोड़ी वीक है। मालकिन, ये कौन है? मम्मी, वो पूछ रहे हैं ना, बताओ। तुम बता दो ना। मुझे क्यों बोल रही हैं? खुद क्यों नहीं बताती कि वो आपके पति हैं? हाँ? ये पति है मेरे। रुको, कहा ना। रुक जाओ, अरे रुको। दो मेरा ब्रीफकेस, दो मेरा ब्रीफकेस।
मेरा ब्रीफकेस। ए रुको, मेरा ब्रीफकेस दो। क्यों छीन के ले जा रहे हो? क्यों रंगप्पा, पिछली बार तो आए थे, याद नहीं है क्या? याद आ गए। जाओ जाओ, सब बाहर जाओ। अंदर आइए। मम्मी 1 मिनट इसे पकड़िए। क्या हो रहा है? पापा कार का दरवाजा ओपन कीजिए। क्यों बेटा? पहले ओपन करो ना। दिन रात ऐसे डराया मत करो। तुम्हें ऐसे देख के मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। रंगप्पा, मालकिन, आप किससे बातें कर रहे हैं? मालकिन, अगर कोई नहीं है। अंदर आ जाइए। नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। किसी भी हाल में वो हम तक पहुंचना नहीं चाहिए। ठीक है, दे दो मुझे। क्या देख रहे हैं आप रंगप्पा? मालकिन, कुछ नहीं। ये लो, ये सब अंदर रख दो। हाँ? ये सब अंदर रखना है? और नहीं तो कहाँ रखेंगे? हाँ, वो खाना बनाने वाली राधा कहीं दिख नहीं रही है। वो आप बहुत दिनों से आई नहीं ना, इसलिए गाँव गई हैं। सुबह 8 बजे तक आने के लिए कहा था, अभी तक आई नहीं है।
रंगप्पा? हाँ? ठीक है, आप उससे पहले फोन कीजिए और पूछिए कब तक आएगी वो। छोड़ो ना मालकिन, कोई फायदा नहीं है, वो खाना नहीं बनाएगी, आप लोग बैंगलोर चले जाइए। तो मैं क्या खाना नहीं बना सकती रंगप्पा? कौन कौन सी सब्जियां हैं वो बताओ। वो कल शाम को सब्जियां लाकर फ्रिज में रखी थी, वो अब तक सड़ चुकी हैं। ऐसे कैसे हो सकता है रंगप्पा? कल शाम को लाई हुई सब्जी अगर फ्रिज में रखी है तो वो फ्रेश ही होगी ना। पता नहीं मालकिन, लेकिन वो सब सड़ चुकी है मालकिन। ठीक है, फिलहाल के लिए कुछ भी खाने में बना लेती हूँ मैं। आप नाश्ता बना लेंगी क्या? हाँ, कहा ना, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप ये अंदर रखिए, फिर नाश्ता बनाएंगे। ठीक है मालकिन। भगवान बचा लो मालकिन, थोड़ा होशियार रहना। ठीक है। ये रंगप्पा ऐसी अजीब हरकतें क्यों कर रहे हैं? कमाल है। मैडम, वो कैसे कहूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपका दिया हुआ पैसा गुंडों ने छीन लिया है मैडम। क्या कहा? क्या कह रहे हैं आप शिव कुमार सर? मैंने आपको 15 लाख रुपए दिए थे और आप उसे संभाल भी नहीं पाए। मैडम, वो मैं बाइक पर ब्रीफकेस लेकर जा रहा था, तभी किसी की कॉल आई तो मैं साइड में खड़ा होकर बात करने लगा। इतने में दो लोग बाइक पे आ गए, एक तरफ इशारा करके बोले कि वो 500 का नोट आपका है क्या। मैंने उस तरफ पलट कर देखा, इतने में ही वो दोनों ब्रीफकेस लेकर भाग गए। मैंने काफी दूर तक पीछा किया, लेकिन फिर वो लोग दिखाई नहीं दिए मैडम। कहाँ गए कुछ पता नहीं चला। ये सब पुरानी टेक्निक्स है, सामने वाले का ध्यान भटकाकर उसका पूरा सामान छीन कर ले जाओ। आपके पास इतना ज्यादा कैश था तो आपको होशियार रहना चाहिए था ना सर। सही कहा मैडम, उस पल में ये भूल ही गया था। गाड़ी का नंबर भी नोट कर लिया था मैडम। बहुत कोशिश की लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दी मैडम। वो गाड़ी नंबर फेक हो सकता है या फिर चोरी की भी हो सकती है गाड़ी। उस गाड़ी के नंबर से कुछ किया नहीं जा सकता। आप एक काम कीजिए, पुलिस स्टेशन जाकर इसकी कंप्लेंट फाइल कर दीजिए। मैं भी फोन करके बोलती हूँ वहाँ। ओके मैडम। जिस एरिया में आपसे पैसे लूटे गए वो किस पुलिस स्टेशन में आता है वो मुझे मैसेज कर दीजिए। मैं वहाँ के ऑफिसर से बात करूंगी। ओके मैडम। मैडम, आई एम वेरी सॉरी मैडम, मैं आपके दिए पैसों को सुरक्षित नहीं रख पाया। अब क्या करना चाहिए कुछ समझ नहीं आ रहा। मन तो करता है कि जान दे दूं, ऐसी हालत में क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा है मैडम। अरे अरे, इतना सब मत सोचिए सर, मैं हूँ ना। और कुछ भी नहीं हुआ है। आपका जो काम है उसे आगे बढ़ाइए। जो पैसे चले गए उनके बारे में ज्यादा मत सोचिए। ठीक है मैडम, कंप्लेंट करता हूँ। थैंक यू। ओके सर, रखती हूँ। आखिर क्यों मैं घर के अंदर नहीं जा पा रही हूँ? कौन सी शक्ति है जो मुझे रोक रही है? जिस काम से आई हूँ वो मुझे करना है।
उस अशोक को खत्म करना ही पड़ेगा। उसे जब भी मारने जाती हूँ तो जाने कौन सी शक्ति मुझे रोकती है। कौन सी शक्ति है वो? हाँ? बेटा, क्या कर रही हो तुम? आओ सो जाओ। मैं पापा के साथ मूवी देख रही हूँ। ठीक है, देखो मूवी। हाँ कमला माँ, घंटी बज रही है, लो। हेलो कमला माँ, बताइए खाना हो गया? हाँ हाँ मालकिन, हो गया। और रूपा क्या कर रही है? रूपा भी यही बगल में बैठी है। आप क्या कर रही हैं मालकिन? मैं तो अभी सोने ही जा रही थी। आपका खाना हो गया क्या? हाँ हो गया कमला माँ। और मालिक का? खा लिया होगा उन्होंने भी। क्या मालकिन, ये भी आपने खाना नहीं दिया उनको? मैं क्यों उनके लिए खाना लगाऊं? वो खुद लेकर खा नहीं सकते क्या? क्या मालकिन, आप भी इतनी दूर गई है, मालिक के साथ 2-4 हंसी खुशी के पल तो बिताने चाहिए ना। मुझसे ये सब नहीं होगा कमला माँ। आपको जरूरी लगे तो आप ही आकर उनके साथ अच्छी अच्छी बातें करें। अरे मालकिन, आप मुझसे ये सब मत बोलिए। मालकिन, दूसरा कोई टॉपिक नहीं है क्या? कुछ नहीं मालकिन। हाँ हाँ, छोटी मालकिन क्या कर रही है? वो अपने पापा के साथ टीवी देख रही है। ओहो, अपना ख्याल रखना मालकिन, मैं कल फिर से फोन करूंगी। दूसरा कोई टॉपिक हो तो फोन करना, बार बार इसी टॉपिक पे बात मत करना। ठीक है, अगली बार किसी और टॉपिक पर बात करूंगी। ठीक है, बाय। अरे पकड़ रूपा। क्या कह रही है? सब ठीक है ना? सब ठीक ठाक है। आप क्यों ऐसे मुंह बनाकर बैठी हो? वो क्या बताऊं, मालकिन अभी भी मालिक से ठीक ढंग से बात नहीं कर रही है। बात करेगी, वो सब छोड़ो कमला माँ, थोड़ा टाइम लगेगा। हमारे टाइम में ऐसा नहीं था रूपा। झगड़ा हो, किसी बात पर गुस्सा हो, हम भी जाकर बात कर लेते थे। आज के जमाने की लड़कियां कुछ समझती ही नहीं। कमला माँ, हैं? हमारे लिए तो रोज सोमू दूध लाता था। तुम कौन हो? मैं उसका कजिन हूँ यार। सोमू कहाँ है? अरे वो तो सोमपुर गया है। लेकिन उसका भाई राम भी था ना। वो तो रामपुर चला गया। तो तुम्हारा नाम क्या है? मैं भीमा। तो फिर यहाँ क्यों आए? भीमनगर जाना चाहिए था ना। दूध देकर यहाँ क्या बस्ती बसाऊंगा मैं? सीधा वही जाऊंगा। तो ठीक है, डालो। हाँ। दूध डालो। हाँ हाँ डालता हूँ, रुको। अरे
बंदर वहाँ क्या देख रहा है? दूध डाल इसमें। डालता हूँ, रुको ना। अरे सर पर डालेगा क्या? यहाँ डाल। शांभवी। हे नॉटी, रुको। हे रुको, बेटा कहाँ भाग रही हो? निकलो। तुम जाओ। तुम जाओ ना। तुम जाओ ना पहले। तो जा यार। ए जा ना यार। तू जा, चल। अरे जा, चल। ए बुड़बक, चल निकाल। ए तू खिसक ना। हाँ बोलो मीनानाथ। बॉस, अभी अभी फार्म हाउस से लौट रहा हूँ। अशोक की क्या खबर है? अरे उसकी क्या खबर होगी? वो तो भाई हंसी खुशी बेटी के साथ खेल रहा है। अच्छा, मैं अशोक की मौत की खबर सुनना चाहता था और तुम कह रहे हो कि वो बेटी के साथ खुशी के पल गुजार रहा है। वहाँ यक्षिणी क्या कर रही है? अरे कोई भूत नहीं था, यक्षिणी भी नहीं थी। है वहाँ किसी ने कुछ नहीं किया है। ऐसा मत बोलो मीनानाथ, वो बहुत पावरफुल है। कुछ पावरफुल नहीं है। यहाँ तो सभी के सभी मजे में है। माहौल पूरा कलरफुल है, सभी एंजॉय कर रहे हैं। क्या कह रहे हो तुम? मैं सोच रहा था कि अभी तक यक्षिणी ने अशोक को मार डाला होगा। वो मरा होता तो उसकी लाश देखने को मिलती, घर वाले सभी रो रहे होते। लेकिन यहाँ रोना धोना छोड़ो, सभी मौज मस्ती कर रहे हैं। अपने पंडित से एक बार पूछिए, यक्षिणी को इसी एड्रेस पर भेजा था ना, या किसी और एड्रेस पर भेज दिया है? जल्दबाजी में किसी दूसरे को तो नहीं मार डाला ना उसने? ठीक है, मैं बात करता हूँ। तुम वहीं रहो, कैसे भी करके मुझे वहां की इंफॉर्मेशन देते रहना। मुझे लगता है कि ये रात अशोक की आखिरी रात होगी। हाँ देखेंगे। मैं यहाँ अलग अलग गेटअप में घूमता रहूंगा। वो अगर मर गया तो तुरंत आपको फोन कर दूंगा। हाँ ठीक है। रखूं क्या बॉस? ठीक है। हाँ। ये कब मरेगा? मैं कब बैंगलोर जाऊंगा? है। बाबा, ये आप क्या कर रहे हो? अंडे की पूजा कर रहा हूँ। अंडे की? नहीं दिख रहा है? देख लिया ना? फेंको।
आपकी यक्षिणी को वहां गए 1 दिन हो गया है, लेकिन वहां अभी तक कुछ नहीं हुआ। सभी वहां मजे से जी रहे हैं। अभी लड़के ने फोन करके बताया। 1 मिनट। उस घर में अलौकिक शक्ति है, उसी वजह से हमारी यक्षिणी कुछ कर नहीं पा रही है। ओम ह्राम ह्रीम क्लीम ओम फट यक्षिणी या। काम का क्या हुआ? कल मैं हमला तो करना चाह रही थी, लेकिन वो बच्ची देवी की मूर्ति हाथ में लेकर आई हुई थी। घर जाकर भी प्रहार नहीं कर सकती क्योंकि मैंने देखा कि देवी की मूर्ति वहां पर भी रखी हुई है। तुम्हें पहले ही मुझे बता देना चाहिए था। तुम चुप रहोगी तो कैसे काम होगा? वो समस्या इतनी कठिन नहीं थी, मैं खुद ही खत्म कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो मैं कहूंगा वैसा ही करना। घर के काम वाले को डराकर उस देवी की मूर्ति को घर से बाहर निकालने का इंतजाम करो। जब वो दिव्य शक्ति घर से बाहर चली जाएगी, तब तुम घर के अंदर जाकर आराम से अपना काम खत्म कर सकती हो। अशोक को अब हम और ज्यादा जिंदा नहीं देखना चाहते। जाओ। भरोसा रखो, आपका काम हो जाएगा। जाओ। अरे मालकिन छोड़िए, आप क्यों काम कर रही है? छोड़िए। आ गई तुम, कोई बात नहीं, छोड़ो। छोड़िए ना मालकिन, आप ये सब। अरे कोई बात नहीं, कर रही हूँ ना। तुम्हें सुबह आ जाना चाहिए था ना। क्या सुबह हुआ? जल्दी आने के लिए मैं 4 बजे उठ गई और 5 बजे बस में बैठ गई, लेकिन बस में किसी ने मुझे धक्का दिया, जिससे मैं गिर गई और हाथ में चोट लग गई। हॉस्पिटल जाकर ट्रीटमेंट कराया। अरे ये थोड़ी चोट थोड़ी है, कितनी बड़ी चोट लगी है तुम्हें? अरे थोड़ी ही चोट है मालकिन, उस पागल डॉक्टर ने इतना बैंडेज लगा दिया बस। ठीक है, तुम जरा रेस्ट करो। तुम्हें चोट लगी है, बाकी के काम मैं कर लूंगी। कोई ज्यादा चोट नहीं है मालकिन, छोड़िए मैं करती हूँ। ठीक है। मालकिन हाँ? आज स्पेशल क्या बनाऊं? कुछ भी बनाओ, तुम जो बनाओगी वही ठीक है स्पेशल होगा। मालकिन। हाँ, आ रहा हूं। ओके।
I'll call you back. आइए शिव कुमार, बैठिए। Would you like to have some drink? नहीं सर, मैं ड्रिंक नहीं करता। आपने किस लिए बुलाया है सर? मैं कौन हूं ये तो पता है ना आपको? पता है सर। ओह, क्या क्या पता है मेरे बारे में? पता है सर। आप हमारी शिवगामी मैडम के बिजनेस कॉम्पिटिटर हैं, ये मुझे पता है। उनका और आपके बिजनेस में क्लैश होने की वजह से कभी कभी आपका उनसे झगड़ा भी होता है। इतना सब कुछ पता है मेरे बारे में? ठीक है। वैसे शिव कुमार, सुना है आपके 15 लाख रुपए चोरी हो गए हैं और आप उस बात से परेशान हैं। उसी बारे में बात करने के लिए मैंने आपको यहां बुलाया है। उस घटना के बारे में आपको कैसे पता? मुझे सब पता है। तुम्हारा नाम शिव कुमार है। तुम शिवगामी की कंपनी में एज अ मैनेजर काम करते हो। सिर्फ यही नहीं, शिवगामी ने तुम्हें घर बनाने के लिए 15 लाख रुपए दिए थे, जो पैसे तुम गुंडों से बचा नहीं पाए। तुम्हारी बेटी राजाजी नगर में राजकुमार रोड पर अपने पति के साथ रहती है। तुम्हारा बेटा इस वक्त महालक्ष्मी लेआउट में अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा है। और तो और तुम्हारी पत्नी इस वक्त शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर रही है। तुम्हारा विजयनगर वाले ऑफिस में ज्यादा आना जाना रहता है। और तुम विजयनगर क्लब में मेंबर भी हो ना। हर संडे तुम वहीं रहते हो ना? Am I right? मेरे बारे में इतना सब जानने की आपको क्या जरूरत थी? सिर्फ आपके बारे में ही नहीं, शिवगामी से जितने भी लोग जुड़े हैं उन सब के बारे में हर एक छोटी सी छोटी डिटेल मुझे पता है। अपने पैसों के लिए तुम पुलिस स्टेशन कंप्लेन करने वाले थे, उसी वक्त मुझे कॉल आ गया था। इसीलिए सोचा तुम्हें यहां बुलाकर तुम्हारी थोड़ी हेल्प कर दूं। आप कैसे मेरी हेल्प कर सकते हैं? तुम्हारे चोरी हुए 15 लाख मैं तुम्हें दे सकता हूं। आप क्यों मुझे 15 लाख रुपए देंगे? देखो मिस्टर शिव कुमार, तुम एक अच्छे बिजनेसमैन हो, कंपनी में एक अच्छी पोजीशन पर हो। कोई भी बिना स्वार्थ के 1 रुपया भी नहीं देता। और ऐसे में अगर मैं 15 लाख रुपए दे रहा हूं तो बदले में मैं कुछ तो एक्सपेक्ट कर ही रहा हूं। ये भी नहीं समझ पाए हो क्या? मुझसे आपको कैसी हेल्प चाहिए? अब आप राइट पॉइंट पर आए हो। मुझे देवी शांभवी ग्रुप ऑफ कंपनीज की 6 मंथ्स की रेवेन्यू डिटेल्स चाहिए। आप 1 करोड़ देंगे तब भी वो इंफॉर्मेशन आपको नहीं दूंगा। मैं 2 करोड़ दूंगा। इस डील के बारे में किसी को पता ना चले, इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी। सब कुछ सीक्रेट रखा जाएगा। क्या सोच रहे हो? I'll give you 2 करोड़। 2 करोड़ देवी शांभवी ग्रुप ऑफ कंपनीज की पास्ट 6 मंथ्स की रेवेन्यू डिटेल्स मुझे चाहिए। लीगली कोई भी प्रॉब्लम आए तो मैं देख लूंगा। तुम अरेस्ट नहीं होगे, तुम्हारे बारे में किसी को पता ही नहीं चलेगा। मुझे थोड़ा टाइम दीजिए सर, सोचकर बताता हूँ। टेक योर ओन स्वीट टाइम। करना हो तो आकर बात करना, नहीं तो इस तरफ आना ही मत। मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा, लेकिन एक जरूरी बात, शिवगामी से इस बात पर डिस्कस बिल्कुल मत करना।
ठीक है, मैं सोच के बताता हूँ। हम्म।